गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 2 में आपका स्वागत है। कल मैंने आपको ऑर्डर वाला कॉन्सेप्ट करवाया था और उसके कुछ क्वेश्चंस मैं सोल्व कर रहा हूँ। इसके बाद आपकी बुक में कोई भी क्वेश्चन है तो आप इजीली सोल्व आउट कर सकते हो। आपके पास कोई भी बुक है, फॉर एग्जांपल ऐसा क्वेश्चन आता है, कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स। 2x2 भी कह सकता है, 2x3 भी कह सकता है, 3x4 भी कह सकता है, वो कुछ भी कह सकता है। कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij। आपको मैं सिंबॉलिकली फॉर्म लिखवा चुका हूं। whose elements are Aij। इसको इन्होंने किस फॉर्मेट में लिखा है? i माइनस जे का होल स्क्वायर बाई 2। बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा। अब ध्यान से देखना, 2x2 की मैट्रिक कंस्ट्रक्ट करनी है। इसका मतलब है 2 रोज 2 कॉलम। ये बात आपको बिल्कुल क्लियर है? 2 रोज 2 कॉलम, डॉट पा दो। आप देख सकते हो इसके अंदर फर्स्ट रो, सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, 2 रोज 2 कॉलम। इस एलिमेंट का मैंने क्या नाम लिखवाया है आपको? मैंने आपको नाम लिखवाया है A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। कल मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका हूं कि सारे के सारे क्वेश्चन हमने रो से शुरू करने हैं। इस एलिमेंट का नाम क्या लिखवाया है? A12। इस एलिमेंट का नाम क्या लिखवाया है? A21। इस एलिमेंट का नाम क्या लिखवाया है? A22। वेरी सिंपल, बहुत ध्यान से देखना। Aij इज इक्वल टू आई माइनस जे का होल स्क्वायर बाई 2। आई पहले आई है, फिर जे है। आई की वैल्यू क्या है? 1। जे की वैल्यू क्या है? 1। तो इसमें फिलअप कर दो। आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1 स्क्वायर बाय 2। अगला देखो आप, आई की वैल्यू क्या है? 1, जे की वैल्यू क्या है? 2। आई की जगह 1 कर दो, जे की जगह 2 कर दो। बहुत इजी चल रहा है। 1 माइनस 2 का स्क्वायर बाय 2। अब आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 1, तो आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 1 पुटिंग कर दो। बहुत इजी है, बड़े प्यार से हो रहे क्वेश्चन। आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 2 पुटिंग करो इसके अंदर। ये 2x2 की मैट्रिक्स है। 1 में से 1 गए 0, 1 माइनस 2 माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1/2, 2 माइनस 1 1, 1 का स्क्वायर 1, 1/2, 2 माइनस 2 0। खत्म क्वेश्चन। बहुत प्यार से हो गया, यही आंसर है। तो इसका मतलब आपके पास कोई भी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए आए तो आप उसको इजीली इस फॉर्मेट में लिख के सोल्व कर सकते हो। अगर यही क्वेश्चन 2x3 का होता तो 2 रोज थी, कॉलम क्या आने थे? 3। तो यहां हमने एक एक कॉलम और ऐड करना था। तो मुझे लगता है इसके ज़्यादा क्वेश्चंस करवाने की लोड नहीं है, पर अगर मैं आपको एक क्वेश्चन सोल्व आउट करने के लिए दे देता हूं, आप इसको सोल्व करो प्लीज। इतने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। AI 2/3 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है आपने और वैल्यू दे रखी है 2i प्लस जे का होल स्क्वायर। तो आप ये क्वेश्चन इजीली सोल्व आउट कर सकते हो। सो काइंडली सोल्व दिस क्वेश्चन। आप वीडियो पॉज करके सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है, कंस्ट्रक्ट 4/3 मैट्रिक्स। बहुत बड़ा ले ली मैंने, चलो कोई बात नहीं।
4/2 छोटी छोटी ले लेते हैं यार, इतना बड़ा आप कर सकते हो। 2/2 मैट्रिक्स, एलिमेंट्स क्या दे रखे हैं आपके पास, आई जे, आई मल्टीप्लाई जे माइनस जे, आई की वैल्यू जे से छोटी है, आई बाय जे, आई और जे आपस में इक्वल है, आई जे माइनस आई, आई जे माइनस आई की वैल्यू जे से बड़ी है। बहुत इजी है ये भी क्वेश्चन। तो कई बार वो एक डायरेक्ट इक्वेशन दे देता है, कई बार इसको 3 पार्ट्स में ब्रेक कर देता है। तो बहुत सिंपल तरीके से करेंगे हम। कंस्ट्रक्ट कौन सी मैट्रिक्स करनी है, 2/2 करनी है। तो 2/2 मैट्रिक्स में क्या होएगा, 2 रोज 2 कॉलम। इन एलिमेंट्स के नाम मैंने आपको क्या लिखवाए हैं, A11, A12, A21, A22। तो बहुत ध्यान से देखना, इसको लिखना कैसे है। यह आई जे से छोटा होना चाहिए, यह आई और जे इक्वल होने चाहिए, यह आई की वैल्यू जे से बड़ी होनी चाहिए। तो बहुत ध्यान से देखना, I1 J1, आई और जे तो आपस में इक्वल आ गए। अगर ये आपस में इक्वल है तो ये वाली चीज यूज होनी है, ये वाली चीज। तो आई की जगह 1, जे की जगह 1, 1/1, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। अब आई क्या है 1, जे क्या है 2, तो आई की वैल्यू जे से छोटी है। तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे 1 लेस देन 2 है, आई जे से छोटा है, तो कौन सी वैल्यू लग रही है, आई जे से छोटा है। तो इस वैल्यू के अंदर हमने ये वैल्यू पुटिंग करनी है। तो आई की वैल्यू क्या करनी है, 1 करनी है, जे की वैल्यू क्या करनी है, 2 करनी है। 1 × 2 - 2, खत्म। अब यहाँ 2 बड़ा है 1 से, आई बड़ा है जे से। तो अगर आई जे से बड़ा होएगा तो ये वैल्यू यूज होएगी, आई जे माइनस आई। आई क्या है 2, जे क्या है 1। वेरी सिंपल। आई जे, आई की वैल्यू जे से छोटी है, 1 × 2 - 2, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट 2 आई और जे आपस में क्या है, इक्वल। अगर कोई केस इक्वल आएगा तो बीच वाली वैल्यू यूज है, दोनों को आपस में डिवाइड कर देना है। मतलब आई की 2 है, जे भी 2 है। 1/1 1, 2 - 2 0, 0 1। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। खत्म क्वेश्चन। अभी मैं आगे करवाऊंगा। इस मैट्रिक्स का नाम होएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अभी मैं शुरू करवाने लगा हूं। तो मेरे ख्याल से आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। आपकी बुक में ऑर्डर का कोई भी क्वेश्चन है, आप अपनी बुक्स में से सोल्व आउट कर सकते हो, इजीली सोल्व आउट कर सकते हैं। चलो जी, नेक्स्ट इंडेक्स का अगला टॉपिक, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। इंडेक्स का अगला टॉपिक टाइप्स और मैट्रिसेस। आपने एक छोटी सी चीज को याद रखना है, आपने फार्मे वाली कॉपी बिल्कुल अलग बनानी है। मतलब कि जितने भी मैं कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं इनकी कॉपीज आप अलग बनाना, ताकि कल को आपको रिवाइज करना पड़े कि इस चैप्टर के अंदर ये वाली चीजें हमने पढ़नी है, तो आप इजीली पढ़ सको। वापस आते हैं टाइप्स पे। पहली टाइप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, पहली टाइप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगल क्या होता है? अगर आप सिंपल देखो, रेक्टेंगल में तो आपने क्या किया है, लेंथ और ब्रेथ आपस में इक्वल नहीं होती,
तो उसी तरीके से लेंथ मतलब हॉरिजॉन्टल, ब्रेथ मतलब वर्टिकल। तो इसके अंदर क्या हुआ, नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। सेम चीज, number of rows is not equal to number of column. For example, कोई भी मैट्रिक्स ले लो 1 2 5, इसमें रोज कितनी है, पहली सेकंड थर्ड, 3 रोज है, कॉलम कितने हैं 1। तो क्या नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, नहीं। दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। राइट डाउन। सेकंड, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये भी नाम से क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर में क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ सेम होती है, मतलब सारी की सारी साइड्स सेम होती है। अगर सारी साइड सेम है तो इसके अंदर साइड्स क्या होती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर क्या आएगा, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। फॉर एग्जाम्पल 2 3 4 5 6 7 8 9, नंबर ऑफ रोज कितनी है 3, नंबर ऑफ कॉलम कितनी है 3। तो बस अब यही से कहानी एक नई शुरू हो रही है। अब इसके बाद जितने भी कॉन्सेप्ट मैं करवाऊंगा वो सारे स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर बेस होएंगे। अगला टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट टॉपिक स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर बेस आएगा। इसका मतलब यहां से आपकी एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होने का मतलब है नई कहानी शुरू होगी यहां से। तो पहले हम टाइप्स को कंप्लीट करते हैं। अगली टाइप तीसरी टाइप, डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। इससे लिखने से पहले एक लिख लो नल मैट्रिक्स, इजी है इसलिए ये लिखवा रहा हूं। नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिख लो आप, ईच एलिमेंट इज 0। नल +1 में आपने नल मैट्रिक्स को वॉइड भी पढ़ा है, एम्प्टी भी पढ़ा है। तो नल एम्प्टी मैट्रिक्स बोथ आर सेम थिंग। तो ईच एलिमेंट आर 0, each element are 0, each elements are 0. For example, लो 0, या ऐसे भी हो सकता है, जो मर्जी ले जाओ। मतलब कि चाहे रेक्टेंगुलर हो चाहे स्क्वायर हो, सारे के सारे एलिमेंट 0 होंगे, उसको हम बोल देंगे नल मैट्रिक्स। ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। जीरो मैट्रिक्स बोल दो, चाहे आप इसको वॉइड मैट्रिक्स बोल दो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, डायगोनल। डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। बहुत इजी चल रही है। डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, प्रॉपर इसकी डेफिनेशन क्या है। अब जितने भी मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा सारे के सारे स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर बेस होने जरूरी है। डायगोनल हम किसी चीज का तब, डायगोनल मतलब टेढ़ी लाइन, तब हम फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो हर कॉन्सेप्ट के अंदर लिखना है लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। एंड डिफाइंड कैसे करते हैं, ए को हमेशा डिफाइंड बाय ए आई जे, वेयर आई और जे की वैल्यू मैं ऑलरेडी आपको लिखवा चुका हूं सारी, 1 से लेके m, 1 से लेके n। कहता इफ आई इज इक्वल टू जे, अगर आई और जे आपस में इक्वल हो जाए
देन जहां आई और जे आपस में इक्वल है, देन दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स। देन दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स। राइट डाउन। Then these elements are called diagonal elements. For example, कोई A मैट्रिक्स ली मैंने 1 2 3, ओहो 1 2 3 से नहीं, इसको कैपिटल लिखते हैं। स्केयर होना जरूरी है। स्केयर 2/2 भी हो सकती है, 3/3 भी हो सकती है, 4/4 भी हो सकती है, क्योंकि स्केयर में या 1/1 भी हो सकती है। तो मैं 3/3 मैट्रिक्स का लेके चल रहा हूं। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो मैंने कहा है आई और जे आपस में इक्वल होना चाहिए। तो कौन कौन से इक्वल है? 1 1 इक्वल है, 2 2 इक्वल है, 3 3 इक्वल है। These are called diagonal elements. Here A11, A22, A33 are diagonal elements. A11, A22, A33 are diagonal elements. इनको हम बोलेंगे diagonal elements. अब कई बुक्स में ना दो दे रखे होते हैं, मेन डायगोनल और सेकेंडरी डायगोनल। तो दीज आर कोल्ड मेन डायगोनल, दीज आर कोल्ड सेकेंडरी। तो वो हमने स्टडी नहीं करनी उसके बारे में, वो हमने नहीं पढ़ना, हमने सिर्फ मेन डायगोनल पढ़ना है। जब भी मैं डायगोनल की बात करूंगा तो आपसे सिर्फ मेन डायगोनल की बात करूंगा, मतलब जहां आई और जे आपस में इक्वल होएगी। जहां अब इसमें इक्वल नहीं है, इस करके मैं इनकी बात नहीं करना। तो सिर्फ मेन डायगोनल आपके ये होंगे। अगली टाइप, आपको डायगोनल एलिमेंट्स तो पता लग गए, आपको डायगोनल एलिमेंट्स तो पता लग गए। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? डायगोनल मैट्रिक्स वही लेट ए बी एन स्क्वायर मैट्रिक्स। क्योंकि डायगोनल किसका फाइंड आउट होएगा? जो स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर होएगा, उसके बिना तो फाइंड आउट हो ही नहीं सकता। लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंडिंग पॉइंट तक हो इसका। लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? बड़े आसान तरीके से लिख लो। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब जिसके अंदर सिर्फ डायगोनल चीजें हो, बाकी कोई भी चीज ना हो। मतलब आप इसको लिखो कैसे? ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। इसको आसान तरीके से लिखो, ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। खत्म, बिल्कुल। ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मतलब ये तो है डायगोनल, ये बाकी जितने भी बच गए इनको बोलते हैं जो डायगोनल नहीं है, मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। मतलब मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझ गए जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। इन एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो। A11 0 0 0, A22 0 0 0, A33। दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स, जिसके अंदर सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स है। इसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, DIAG डायगोनल, A11 A22 A33। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। टाइप्स भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, 2-3 टाइप से रहेगी छोटी छोटी। ये मेन चीज थी, डायगोनल वाली चीज समझनी है आपने। राइट डाउन प्लीज। करते हैं फिर नेक्स्ट।
नेक्स्ट इज जब आप इसी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन करोगे तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे सारे। नेक्स्ट टाइप स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स तो लिख लो, मैं आपको लिखवा देता हूं। लेट कैपिटल ए बी एनी स्केयर मैट्रिक्स। लेट कैपिटल ए बी एनी स्केयर मैट्रिक्स। all non diagonal elements are zero। डायगनल बोल दूं या एंट्री एलिमेंट्स बोल दूं या एंट्रीज बोल दूं, एक ही बात है। ऑल नॉन डायगनल एलिमेंट्स आर जीरो। एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, फर्स्ट कॉन्सेप्ट। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये डेफिनेशन तो डायगोनल मैट्रिक्स की सेम होगी, इसमें एक्स्ट्रा कंडीशन दे रखी है। एक्स्ट्रा कंडीशन क्या दे रखी है? एवरी डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल। ये एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है, एवरी डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल। फॉर एग्जाम्पल स्केयर मैट्रिक्स लो, आप देखो डायगोनल एलिमेंट सेम है और नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है। दिस इज अ एग्जांपल ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। सेवंथ कॉन्सेप्ट यूनिट मैट्रिक्स। ए बी एनी स्केयर मैट्रिक्स, ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, एवरी डायगोनल आर इक्वल। सेम है ये भी, एवरी डायगोनल आर इक्वल। डायगोनल एलिमेंट, सॉरी आप एलिमेंट लिख लो, उस पिछले कॉन्सेप्ट में भी एलिमेंट लिख लो। एवरी डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल, एवरी डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल टू 1। Every diagonal element are equal to 1. Every diagonal element are equal to 1. यूनिट को एक नाम और दे रखे इन्होंने, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 और डायगोनल एलिमेंट 1। अब आपके दिमाग में आएगा सर स्केलर मैट्रिक्स में आपने 4 लिया था, अगर हम 1 लेते तो क्या वो भी यूनिट मैट्रिक्स होती? हाँ। अब इसको बड़े अच्छे तरीके से मैं तीनों चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत ध्यान से सुनना। कई मैथमेटिशियन ये 2x2 की मैट्रिक्स है, इसको I2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है 1 2x2 मैट्रिक्स है तो 2 लिख दिया, 3x3 होता तो मैं 3 लिख देता, I3। अब आपने चीज समझनी है, चीज मीन्स क्या समझनी है आपने मेरे से कि डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स में तीनों में फर्क क्या है। बहुत ध्यान से समझना। ये होती है यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स से बड़ी होती है स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स से बड़ी होती है डायगोनल मैट्रिक्स। अब आपको समझ आ जाएगा सारा, अब आपको समझ आ जाएगा। अब कैसे समझ आया? अगर कोई यूनिट मैट्रिक्स है तो वो स्केलर तो होएगी होएगी, अगर कोई स्केलर है तो वो डायगोनल होएगी होएगी, अगर कोई डायगोनल है तो क्या पता वो स्केलर होए ना होए, यूनिट होए ना होए। मतलब अगर कोई यूनिट मैट्रिक्स है वो श्योर है स्केलर होएगी, कोई स्केलर है तो वो डायगोनल होएगी। कन्वर्स ट्रू नहीं है, कन्वर्स मे नॉट ट्रू।
फॉर एग्जाम्पल, इससे आपको तीनों चीजें समझ आ जाएगी। ए कोई मैट्रिक्स लिखी 1 2 3 0 0 0 0 0 0, स्केयर लेनी है, मेरी मर्जी है, चाहे मैं 2/2 की लूँ, चाहे मैं 3/3 की लूँ। अब ध्यान से देखो, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, हाँ है, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट्स क्या है 0, तो ये डायगोनल है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। स्केलर है नहीं, क्योंकि ये सेम नहीं है। यूनिट है नहीं, क्योंकि 1 1 1 नहीं है, तो ये सिर्फ डायगोनल है। ये कोई मैट्रिक्स ली मैंने 1 3 0 0 0 3 0 0 0 3, बहुत ध्यान से देखना। इसके अंदर क्या ये डायगोनल है? हाँ, डायगोनल मैट्रिक्स है, बाकी सारे नॉन जीरो है। यस, ये डायगोनल है। यस। क्या स्केलर है? स्केलर में क्या होता है, सारे के सारे सेम होने चाहिए। यस, सेम है, स्केलर है। क्या ये यूनिट है? नहीं, क्योंकि 1 1 1 नहीं है। अगर यह 1 1 1 होता तो ये भी क्या होती, यूनिट मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल लेते हैं। डायगोनल है? यस, डायगोनल मैट्रिक्स है। स्केलर है? यस, सारे सेम एलिमेंट है, चाहे 1 ही क्यों ना हो, पर सेम है। यूनिट मैट्रिक्स है? यस, 1 1 1 है, यूनिट भी है। तो मैं समझ सकता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स, तीनों में क्या डिफरेंस है। तो वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हो। दो छोटे छोटे टाइप रहेगी। नेक्स्ट लिखो, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, वेरी इजी कॉन्सेप्ट। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, खत्म। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 6 4 2। डायगोनल क्या है इसके अंदर, ये रहे। तो ट्रेस को ऐसे लिखते हैं TRA 1 + 5 + 2। वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं करवाने वाला है इसके अंदर, तो मैंने इसलिए जल्दी जल्दी बता दिया आपको। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। एक ट्राइंगुलर मैट्रिक्स भी है, वेरी सिंपल। जस्ट आपको पता होना चाहिए ट्राइंगुलर मैट्रिक्स 2 टाइप्स की होती है। ज्यादा नहीं लिखवा रहा मैं इसके अंदर। 2 टाइप्स होती है, अपर ट्राइंगुलर, लोअर ट्राइंगुलर। अपर ट्राइंगुलर में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट के अपर वाले एलिमेंट्स दे रखे हैं, बाकी ये 0 होते हैं, लोअर। और लोअर ट्राइंगुलर क्या होता है, डायगोनल के लोअर एलिमेंट्स दे रखे होते हैं, अपर वाले 0 होते हैं। तो ये जब क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा इजीली। लास्ट कॉन्सेप्ट, लास्ट टाइप, इक्वल मैट्रिक्स। लास्ट कॉन्सेप्ट, इक्वल मैट्रिक्स। Two matrices are said to be equal. Two matrices A and B are equal
if it satisfies following two property. First property, they are, मतलब A और B कब आपस में इक्वल होएंगे? They are same order and corresponding elements are equal, and corresponding elements are equal. For example, A इक्वल टू B कब होएंगे? 1 2 3 4 कुछ भी लिख लो, मैं वैसे ही लिख रहा हूँ। A B C D कब इक्वल होएंगे ये? एक तो सेम ऑर्डर 2 by 2 2 by 2, यस। कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज, पहला एलिमेंट पहले वाले के इक्वल हो जाए, दूसरा एलिमेंट दूसरे वाले के इक्वल हो जाए, तीसरा एलिमेंट तीसरे वाले के इक्वल हो जाए, एंड सो ऑन। फोर्थ एलिमेंट फोर्थ वाले के इक्वल हो जाए। तो आपकी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स खत्म हो गई। इंडेक्स का अगला टॉपिक आएगा ऑपरेशन और मैट्रिसेस। इसके क्वेश्चंस नहीं है, ये तो सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना था। इसके अंदर आपने 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। एक डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स, और डायगोनल, स्केलर और यूनिट, तीनों में क्या फ़र्क है। तो आज के लिए सफिशेंट, आप ये वीडियो देखो। कल इस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो आप जितना भी मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, कॉन्सेप्ट करवाए हैं, आप कोई भी क्वेश्चन अपनी बुक में से सोल्व करो, आपसे इजीली सोल्व हो जाएंगे। थैंक यू।